नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को दिल से बहुत सारा धन्यवाद इसलिए क्योंकि मैंने इतने वक्त बाद वीडियोस डाले लेकिन फिर भी आपका उतना ही प्यार उतना ही सपोर्ट मुझे मिलता है। साथ ही साथ आप लोगों ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, जो मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाली, उसके लिए दिल से बहुत सारा थैंक यू। आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल है। ये वीडियो ना सेल्फ हीलिंग से जुड़कर भी है। कल का वीडियो आपको पोस्ट किया, मैंने उसमें हनुमान चालीसा से जुड़कर सेल्फ हीलिंग या अपनी सेल्फ नेगेटिविटी को या अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को कैसे हम रिमूव खुलकर बात करी। इस पर हमने जाना कि हम कैसे श्री हनुमान चालीसा का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं, क्या है वो रिचुअल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर देखिएगा। आप उस चीज़ को किसी भी ट्यूसडे से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी सैटरडे से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो है एडवांस ग्रैटिट्यूड। मैं होपोनोपोनो बोलने वाली थी क्योंकि मुझे हर बार ना एडवांस होपोनोपोनो बोलने की आदत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एडवांस ग्रैटिट्यूड की, कि एडवांस ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है, इसके कितने अनगिनत फ़ायदे हैं, ये आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, आप कैसे खुद के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, एडवांस ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, और खुद को कैसे आप सेल्फ हीलिंग सिर्फ ग्रैटिट्यूड से हील कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ग्रैटिट्यूड पर मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ और मेरा जो फेवरेट टॉपिक है ना वो सबसे ज़्यादा होता है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसी चीज़ है जो हम निस्वार्थ भाव से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कोई भी टेक्निक करें, कोई भी चीज़ करें, हमारा वहाँ स्वार्थ जाता है। स्वार्थ मतलब हमारी वहाँ इच्छा जाती है। जहाँ हमारी इच्छा होती है वहाँ हमारा स्वार्थ होगा ही होगा, है ना? क्योंकि हम वो चीज़ किस लिए कर रहे हैं? हम वो चीज़ कर रहे हैं अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए। यानी कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक लगाते हैं, कोई भी हम अगर रिचुअल करते हैं तो हम अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज का ये जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ ना, ये सेल्फ के लिए है। इसको हम कहेंगे निस्वार्थ भाव से करना। अगर आप इसको अपने लिए करते हैं और ये सोच कर करते हैं कि इसको करने से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वाले पॉजिटिव वाले बदलाव आएंगे, क्योंकि ये आप अपने लिए करेंगे। अगर आप अपने लिए करेंगे तो आप अपने बाहर की चीज़ों को बदल पाएंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बात कही गई है, जो हम होते हैं वही हम आकर्षित करते हैं, ना कि जो हम पाना चाहते हैं वो हम आकर्षित करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लक्षण का जो रूल है वो यही कहता है, अगर आप इंसान हो जो कृतज्ञता, जो ग्रैटिट्यूड से भरपूर, शुक्रिया से भरपूर है, चीज़ें दी जाएंगी जिनके लिए आप और भी ज़्यादा शुक्रिया कर पाएँ, जिनके लिए आप और भी ज़्यादा ग्रैटिट्यूड कर पाएँ, जिन चीज़ों के लिए आप और भी ज़्यादा भाव से भगवान को धन्यवाद कर पाएँ। जिसको भी मानते हो, जो भी आपके इष्ट है, या आप यूनिवर्स कहें या कृष्ण कहें या राधा कहें या बाबा कहें, जो मर्जी कहें, जो आपके प्रभु हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप बिलॉन्ग करते हैं, जिनको भी आप शुक्रिया करते हैं, वो आपको दुगना और ज़्यादा शुक्रिया करने के लिए वो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ देंगी। ये एक्सपेरिमेंट करी हुई चीज़ें हैं। एडवांस ग्रैटिट्यूड थोड़ा-सा अलग है। एडवांस ग्रैटिट्यूड मैं सबसे पहले अपने सेल्फ के लिए करना बता रही हूँ। इसके आने वाले जो वीडियोस होंगे उसमें मैं बताऊँगी कि आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए एडवांस ग्रैटिट्यूड कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप ईज़िली आप अपनी मैनिफेस्टेशन को किसी भी टेक्निक के ज़रिए, टेक्निक को ना लगाते हुए उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका अट्रैक्टिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी खुद की वाइब्रेशन, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी डाउन है तो आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ में खुशियों को, या जो आप पाना चाह रहे हैं उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। कल मेरा एक कॉल कंसल्टेशन था जिसमें मैंने ये जाना, वो पर्सन जो थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अ वो किसी चीज़ को पाना चाह रही थी। मान लीजिए कोई रिलेशनशिप केस ही हो सकता था। वो किसी को पाना चाह रही थी, लेकिन उस चीज़ को, उस इंसान को पाने के लिए ना, पहले खुद में
वो चीज़ होनी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने उनको यही सिखाया कि आप पहले सेल्फ़ हील कीजिए, सेल्फ़ लव से भरिए। आपको कोई भी ज़्यादा टेक्निक, कोई भी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ें खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में होने लग जाएँगी। तो वो उस चीज़ को समझी और उन्होंने आज से कल से उन चीज़ों को फ़ॉलो करना शुरू किया। तो देखिए, मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो आपका कोई भी डिज़ायर है, किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना, किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना, या पैसे को मैनिफेस्ट करना, या हेल्थ को मैनिफेस्ट करना, या एक्स वाई जेड, अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना, उसके जैसा आपके अंदर वो वाइब्रेशन, वो फ्रिक्वेंसी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जब फ्रिक्वेंसी मैच करेगी ना, तभी वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्योंकि एक मैग्नेट ही एक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकती है, ना कि एक प्लास्टिक एक मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है ना। तो एक मैग्नेट मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, और मैग्नेटिक पावर लाने के लिए आपको अपने अंदर चाहिए भरपूर कृतज्ञता, भरपूरता। और भरपूरता कहाँ से आती है? अबंडेंस कहाँ से आती है? अबंडेंस आती है ग्रैटिट्यूड करने से। अगर आप नहीं मानते ना कि अरे कुछ नहीं होता, ग्रैटिट्यूड हमने बहुत करके देख लिया, मेरे पास सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने सिर्फ ग्रैटिट्यूड पावर से अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को ठीक किया है, काफ़ी सारी। तो मैं आप लोग भी ये दिखा सकती हूँ कि हाँ भाई, ये चीज़ें होती हैं। मैंने अपनी खुद की लाइफ से ये चीज़ सीखी है कि जितना आप भरपूरता से भरपूर होंगे, आपको भगवान और देगा और देगा और देगा। लेकिन आपका जो पात्र है वो छोटा नहीं होना चाहिए। वो पात्र जो है वो हमेशा छलकते रहना चाहिए। आपके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से आपको वो काम करना है। क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से कोई भी कार्य करते हैं, भगवान उस चीज़ को और भी ज़्यादा बरकत देता है, और भी ज़्यादा हमें उस चीज़ के लिए आगे बढ़ाता है। ठीक है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको एडवांस आपको ग्रैटिट्यूड कैसे करना है सेल्फ के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं 2 तरीके बताने वाली हूँ। एक है आपको वर्बली यानी खुद बोलना है, सेकेंडली होगा रिटन। ठीक है? दोनों ही तरीके इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप दोनों तरीके लगा लेते हैं, दोनों ही तरीके, आप 21 दिन में आप जो बदलाव चाहेंगे, जो बदलाव पाएँगे, आप खुद हैरान हो जाएँगे भाई। 21 दिन का चैलेंज लेके देख लेना। मैं खुद नहीं कह रही हूँ, खुद आप लाइव वो देखेंगे अपना रिज़ल्ट, खुद लाइव मैजिक देखेंगे। ठीक है? आपको ना एक डायरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, एक पेन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपके पास खुद का पहले का ग्रैटिट्यूड जर्नल है, तो आप इसमें भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप नॉर्मल कोई भी डायरी ले सकते हैं, कोई भी कॉपी भी ले सकते हैं। आप पेन किस कलर का लें? आप कोई भी कलर का पेन लें, कलरफुल पेन का यूज़ करें, जितना हो कलरफुल पेन का यूज़ करें, ब्लैक पेन को अवॉइड करें, बस इतना सा ही काफ़ी है। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग से शुरुआत। मॉर्निंग लेंगे, तुरंत ही उठते ही आपको ना भगवान को पहले तो थैंक यू बोलना है। सबसे पहला थैंक यू उस प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए, उसके लिए थैंक यू। सेकेंडली थैंक यू सेल्फ के लिए, खुद के लिए, और थर्ड थैंक यू बोलोगे आज के दिन के लिए। ठीक है? ये 3 थैंक यू आपके ज़रूर होने चाहिए। एंड देन उसके बाद जैसे ही आप बेड से पाँव रखें नीचे, आप चीज़ों के लिए धन्यवाद नहीं कहेंगे। मैं बार-बार रिपीट कर रही हूँ, आपको किसी चीज़ के लिए धन्यवाद नहीं कहना है। आपको अपनी बॉडी में जितनी भी आपकी बॉडी में जो चीज़ें हैं जो एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। मान लीजिए अगर किसी के सर में दर्द है, तो वो सर में दर्द वाला एरिया आप छोड़ देना, बाकी बॉडी में जितनी भी परफेक्ट चीज़ें काम कर रही हैं, उन सारी चीज़ों के लिए आपको थैंक यू बोलना है। और कब तक बोलना है? आप बेड से उठेंगे, ब्रश करेंगे, या शावर लेने जाएँगे, तब तक आपको धन्यवाद कहना है। शावर में भी बैठे-बैठे नहाते समय आपको धन्यवाद कहना है। कैसे कहेंगे? अब मैं आपको बताती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू भगवान जी मेरे होने के लिए। थैंक यू मुझे ये लाइफ़ मिला उसके लिए। थैंक यू मेरी ये साँसें चल रही हैं उसके लिए। थैंक यू मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट है उसके लिए। थैंक यू मेरे पैरों के लिए जो मेरे बॉडी का भार सँभालती है। थैंक यू मेरे हाथों के लिए जो चीज़ें उठा के रख पाती हूँ। थैंक यू सो मच मेरे खुद के सोल के लिए। यानी जो चीज़ें आपको याद आती जा रही हैं, वो चीज़ें आपको शावर तक, अपने नहाने तक आपको थैंक यू बोलना है। इसके बाद में आपको ये यहीं पे छोड़ देना है। अब बात करती हूँ नाइट टाइम पे। नाइट टाइम पे आपको वो कॉपी लेनी है और पेन लेने हैं। पेन कोई भी ले सकते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो रेड पेन लीजिएगा। आपको ना ऊपर
3 बार धन्यवाद लिखना है, थैंक यू भगवान या थैंक यू यूनिवर्स। फिर उसके बाद में थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे होने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान जी मेरे आज के दिन के लिए, थैंक यू सो मच मेरा आज का दिन बेहतरीन गया। ये 3 लाइन डेली अप्लाई करना आप। उसके बाद में आपको थैंक यू बोलना है 5 उन अपने बॉडी की चीज़ों के लिए या अपने अंदर की चीज़ों के लिए। मान लीजिए आप एक बहुत ही गज़ब के हँसमुख इंसान हैं या बहुत ही गज़ब के ऐसे इंसान हैं जो आपके अंदर बहुत ही अमेजिंग टैलेंट है, या बहुत ही आप गज़ब के ऐसे इंसान हैं जो किसी भी बात को सामने वाले तक अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। थैंक यू सो मच मेरे अंदर ये एक चीज़ है ना, भाई सामने वाला मेरे साथ ट्रैक हो जाता है। जब आप ये करेंगे आप अपने अंदर की उन सारी चीज़ों को ढूँढ पाएँगे इन 21 दिनों में, जो चीज़ें आज तक आपने अपने अंदर नहीं देखी हैं। ट्रस्ट मी, आपकी धीरे-धीरे हीलिंग पावर बढ़ने लगेगी, आप खुद से प्यार करने लगेंगे, आपको अच्छा लगने लगेगा। और अगर आपने खुद से प्यार करना शुरू कर दिया, इसके ज़रिए आपको अच्छा लगने लग गया, समझ जाइए आप धीरे-धीरे हील होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये प्रैक्टिस बहुत ही अमेज़िंग है, करके देखिएगा, बहुत ही पावरफुल इफ़ेक्टिव है। थैंक यू सो मच अब तक ये वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के।